हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग है वो आज से 17 तारीख तक होने वाली है। तो अभी आपको काउंसलिंग में कोई प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कितने नंबर तक काउंसलिंग है वो करवानी चाहिए, कॉलेज अलॉटमेंट है वो कब तक क्या होने वाला है। तो देखो, सर्वप्रथम अपन बात करें डॉक्यूमेंट्स को लेकर, उससे पहले आप जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट है एक बार फिर से सुन लो। पहले तो थोड़ा सा आपको वेट करना है काउंसलिंग को लेकर। आज से ही काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, तो आज ही काउंसलिंग है वो मत करना, ठीक है। आज ही मत करना, कम से कम आप 9 या 10 तारीख तक काउंसलिंग है वो करना। 17 तारीख आपकी लास्ट डेट है। अच्छा खासा समय विभाग द्वारा आपको दिया गया है, तो आप 9-10 तक आराम से काउंसलिंग कर देना। आज ही करोगे, करने को तो आज भी कर दो, लेकिन नॉर्मल एक बार थोड़ा सा वेट करना। क्या बात, थोड़ी वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो तब तक आपकी ठीक है वो हो जाएगी। तो 9-10 तक आपको आराम से काउंसलिंग वो करनी है। ऐसा नहीं कि पहले काउंसलिंग करोगे तो आपको पहले कॉलेज अलॉटमेंट है वो कर दी जाएगी। 18 तक आप कॉलेज चॉइस है वो कर सकते हो। अपन डॉक्यूमेंट्स देखने वाले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगेंगे इस बार काउंसलिंग करवाओगे उस टाइम। तो देखो, अभी आप जो 3,000 रुपये देकर काउंसलिंग करवाओगे ना, कॉलेज चॉइस करोगे, तो कॉलेज चॉइस के टाइम आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं लगेगा। सिंपल आपके पास आपका रिजल्ट है वो होना चाहिए और 3,000 रुपये है वो आपके पास होने चाहिए। बस 3,000 रुपया होना चाहिए और एक आपके पास आपका रिजल्ट है वो होना चाहिए। बाकी आपके पास है वो बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं लगेगा। ना तो आपका जाति लगेगा और ना ही आपका मूल लगेगा, और बाकी कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके कब लगेंगे और इनको कब से लेकर कब तक आपको बनवाना है, सभी को बनवाना है या नहीं बनवाना है, तो अपन इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको पहले ही सावधान करने वाला हूँ, ताकि कल को आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। अन्यथा फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं होंगे, या फिर जो टाइम पीरियड आपका होता है उसके अंतर के नहीं होंगे, तो फिर आपको कॉलेज वाला फिर काल नखरा करेंगे, फिर कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स है वो ऐसे हैं वैसे हैं। तो इसलिए आप समय रहते हैं वो कंप्लीट कर लेना। देखो, अपन बात करें तो कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपको सिंपल 10th 12th मार्कशीट आपकी चाहिएगी। रिजल्ट वगैरह की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अलॉटमेंट लेटर जो आपका कॉलेज अलॉट होने के बाद वो होगा। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका मूल निवास है, वो एक बार बनता है, ठीक है, सभी का होगा मूल निवास। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका जाति प्रमाण पत्र, और मूल निवास है वो भी आपका चेंज करना पड़ेगा। मूल निवास है वो भी आपका अब नया बनवाना पड़ेगा आपको। क्यों बनवाना पड़ेगा, अगर मुझे नहीं पता, देखो कहीं पे आपको किसी ने बताया नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मूल निवास है ना, मूल निवास ये जहाँ तक मैं बताऊँ तो हमारा है, जैसे हमारा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा जो एड्रेस है, पहले का जो मूल निवास था और अभी का जो मूल निवास है, मैं हूँ तो उसी जगह, मतलब उसी स्थान पे हूँ अभी भी। कोई स्थान मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे मूल निवास है वो नया बनवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जिला परिवर्तन हुई, जिला परिवर्तन होने की वजह से तहसील वगैरह है वो उलटफेर हो गई, तो हमारी है वो नई तहसील बन चुकी है, जिसकी वजह से अब है वो एड्रेस चेंज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट वही है लेकिन तहसील वो चेंज हो गई है, और अब है वो मूल निवास नया बनवाना पड़ेगा। मूल निवास से नहीं बल्कि सभी डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा आप। तो इसीलिए अगर आपके पास भी ऐसा जो पहले वाला था वही का वही है, तो आपका मूल निवास है नया बनवाना जो है वही चलेगा। लेकिन आपके एड्रेस में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो गया है, तो आप मूल निवास नया बनवा लीजिए आज, नहीं तो कल आपको नया बनवाना ही पड़ेगा, है। मान लो तहसील चेंज होगी, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, या फिर कुछ भी आपका चेंज हुआ हो, तो आपको क्या करना है, मूल निवास नया बनवाना है आज, नहीं तो कल आपको बनवाना ही पड़ेगा। यहीं पे नहीं, आधार वगैरह में सब में आपको एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा। अपन बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र की अपन बात करें तो इसका क्या सीन है। तो जाति प्रमाण पत्र है, जैसे SC ST की अपन बात करें तो इनका तो है वो एक बार का ही चलता है। इनका तो एक बार का ही जो चलेगा, यानी एक बार इन्होंने बनवा लिया तो वो चलेगा। इनका ST का एक बार चलेगा। उसके बाद OBC का जो है वो आपका 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। 1 साल तक का आपके जो अंतर का होना चाहिए, और 3 साल से अगर ज़्यादा का है तो आप 3 साल तक, 1 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल से अधिक है तो अधिकतम 3 साल आप एफिडेविट के साथ है इसे चला सकते हो। अपन बात करें तो अब EWS कैटेगरी का, तो EWS के बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर दूँ। EWS कैटेगरी अगर आप लाभ ले रहे हो तो आपके पास वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो है वो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, 23-24 का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। जो अभी आपका EWS सर्टिफिकेट है वो 23-24 का है तो आपका चलेगा, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट है वो आपका वित्तीय वर्ष के अनुसार है वो होता है। तो 23-24 का जो वर्ष है इसके अनुसार आपका EWS सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो होता है वो। बाकी SC ST का है वो एक बार बनता है। बाकी जो अपन थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका यही है जाति, जो अभी आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। अगर नहीं है तो एड्रेस के रूप में मैंने आपको बता दिया, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो मूल वगैरह है वो आपको चेंज करवाने हैं। आधार वगैरह है उसमें आप अपना एड्रेस है वो अपडेट करवा लीजिए, अगर आपका एड्रेस है वो चेंज हुआ है तो। और अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, जो है वो चलेगा पहले वाला। अगर एड्रेस चेंज हो गया है तो आपको नया डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करवाने हैं फिर, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल करवाने ही पड़ेंगे, और फिर कल को कॉलेज वाले हैं फिर वो नखरा करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप अपना एड्रेस आज नहीं तो कल करवाने ही पड़ेंगे, तो इसलिए आप अभी करवा लो।
और अपन बात करें काउंसलिंग कितने नंबर वाले करवा सकते हैं, तो काउंसलिंग के बारे में अपन देखो सिंपल सी बात यह है कि 300 से नीचे किसी भी हाल में कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगी। तो जो 210 नंबर पे बोल रहे हैं तो कि 210 नंबर पे कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी, 210 नंबर वाले काउंसलिंग करवा लो, 200 वाले काउंसलिंग करवा लो। तो दिन में सपना देखना छोड़ दो, नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब इस बार नहीं होगा, पीछे जब होते था वो होता था जब 210 पे, 15 पे, 30 पे, 40 पे कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती थी। लेकिन इस बार की मैं बात करूं तो 300 से नीचे तो अपन सपना छोड़ देते हैं कि अपने को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। काउंसलिंग करवानी है किसको, तो 250 प्लस जितने भी हैं, जहाँ तक मेरी राय है सभी को काउंसलिंग है वो करवा देनी चाहिए। बाकी कॉलेज अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 300 से नीचे है ना के बराबर चांस आपकी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। काउंसलिंग है और वो आपको ऊपर भी अपन बात करें तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ वाला वीडियो मैंने आराम से डिटेल से उसमें बताया था कितनी क्या सीटें हैं, उसके आधार पे आपको आराम से कट ऑफ बताई थी कि इतनी कट ऑफ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अपन ने नींद में उठ के अपन ने ये बोल दिया कि इतनी कट ऑफ जाओगी, 400 प्लस जाओगी, 300 प्लस जाओगी, ऐसा नहीं होता है। तो जो सीटें वगैरह थी, किसकी कितनी सीटें हैं, संस्कृति कितनी है और सामान्य कितनी है और कॉलेज वगैरह कितनी है, कितनी क्या काउंसलिंग वगैरह हो सकती है, उसके आधार पर अपन ने कट ऑफ का जो अनुमान लगाया था वो कट ऑफ वाला वीडियो आप देख लेना। 250 प्लस अगर आपके नंबर है तो आपको आराम से जो काउंसलिंग है वो करवानी है। कॉलेज अलॉटमेंट हो या नहीं हो, अगर नहीं भी होगी तो आपको 3000 रुपये लगेंगे, उनमें से 2900 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। रिफंड आने में लगभग आप मान के चलो कि काउंसलिंग से 6 महीने, तो आप नॉर्मल मान के चलो कि काउंसलिंग होने के 6 महीने बाद आपका रिफंड वो आएगा। ठीक है, तो 6 महीने इतने दिन अगर आप वेट कर सकते हो तो आपको काउंसलिंग करवा देनी है। और ये मत सोचना, देखो अभी मैं आपको कन्फर्म कर दूँ, जिनके भी 350 से नीचे नंबर है ना, 350 से नीचे, उनको SC ST को छोड़ दो, बाकी कैटेगरी में अपन थोड़ा सा अपन कम चांस लेते हैं कि इतने पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। तो अपन देखो मैं थोड़ा सा OTSP को छोड़ दो, इससे कम नीचे पे आपके हैं ना, तो ये मैं सोच रहा हूँ जैसे 300 के आसपास इसके नंबर हैं, 310 हैं, फिर 330 के 310 या फिर 320 नंबर है ना, तो उन स्टूडेंट को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इतने नंबर पर आप ये मत सोचना कि मैं BSTC में मेरे BSTC में नंबर आ जाओगे, मैं बाकी कोई कोर्स में एडमिशन वगैरह खोल लूँ, BA वगैरह में एडमिशन खोल लूँ। ठीक है, तो इतने में आपको मैं अभी स्पष्ट कर दूं, मान लो इतने में आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है, वैसे कम ही चांस रहते हैं इतने में कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी, तो आपकी 1 साल वेस्ट जाएगी। फिर तो किसी के बहकावे में आपका ये मत सोचना कि मेरे तो एकदम कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगे 100%, मैं बाकी कोर्स में एडमिशन वगैरह ना लूँगा। खुद के विवेक के आधार पर काम लेना और आपको क्या करना है, अन्यथा आपकी 1 साल बर्बाद हो जाएगी। बाकी आपका खुद का फैसला है, काउंसलिंग आप करवा सकते हो, लेकिन किसी दूसरे कोर्स वगैरह में या फिर कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेता हो, प्राइवेट वगैरह कुछ भी करते हो आप, तो अगर आप चाहते हो कि इसमें अगर अलॉटमेंट नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा, तो आप उसमें भी साथ साथ उसका भी ध्यान रखना, ताकि आपको क्या कि कॉलेज अलॉटमेंट ना भी हो तो आपका 1 साल वेस्ट ना जाए। अपन लिस्ट की बात करें तो 25 अक्टूबर तक आपकी लिस्ट है वो आ जाएगी। अगर यही डेट रहती तो 25 अक्टूबर तक आपकी लिस्ट है वो आ जाएगी, 25 से 28 के आसपास। अगर डेट आपकी आगे बढ़ती 17 से लेकर मान लो 20 जाती है, फिर 25 तक करते हैं, तो आपकी डेट है फिर आगे नवंबर में जाएगी। नवंबर में आपकी फर्स्ट लिस्ट है वो आने वाली है।